दोस्तों साथियों, अभी नौकरियों में आउटसोर्सिंग के सिलसिले में काफ़ी विवाद हुआ। इसी सिलसिले में ये आज का वीडियो है हमारा। आउटसोर्सिंग में भर्ती कर्मचारियों को भी मिले आरक्षण। अनुप्रिया पटेल, लखनऊ। सपा कांग्रेस के बाद अब एनडीए की सबसे मजबूत सहयोगी अपना दल एस की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जाति जनगणना के अलावा आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण की मांग उठाकर सियासी गलियारे में घमासान युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी। इस हलचल से बीजेपी सरकार में हलचल पैदा हो गई। अनुप्रिया ने कहा कि आउटसोर्सिंग कैंसर से भी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना भी कराया जाना चाहिए ताकि जाति आंकड़ों की सही जानकारी सामने आ सके। अनुप्रिया रविवार को यहां सहकारिता भवन के सभागार में आयोजित पार्टी की मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पहले तो समाज के दबे कुचले लोगों को चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिल भी जाती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग से भर्ती की वजह से छोटी छोटी नौकरियों की गुंजाइश भी खत्म हो गई है। ये सर्वविदित है कि बीजेपी सरकार की दूर की मंशा औसतन हर आदमी तो नहीं समझ रहा, लेकिन कुछ एक लोग समझ पा रहे हैं, वो भी सूद समाज के लोग। उन्होंने कहा कि संविदा की नौकरी भी सरकारी नौकरी है और अगर सरकारी नौकरी है तो आरक्षण भी होना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका में भी वंचितों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने की मांग उठाई। दोस्तों, क्या यह सच नहीं है कि संविदा में जिसको चाहो उसको रख लो? आरक्षण तेल गया लेने। और आपको बता दें, अनुप्रिया पटेल मेरे जैसे वृद्ध आदमी, मैं अनुप्रिया पटेल की बहुत इज्जत करता हूं और संसद में, भले पार्लियामेंट में सत्र चलने के दौरान इन्होंने ऐसी स्पीच दी कि वो अमर हो गई मेरे जैसे लोगों की नज़रों में। और यहां आपको बता दें कि कांग्रेस के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है इस महानतम की श्रेणी में है। गलती हमारे समाज की है, चाहे खड़गे हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे मायावती हों, या नए जुझारू जितने भी व्यक्ति हैं, नगीना के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, ये सबकी जो है इनको अपने समाज पर इनको नहीं है। हमने कई वीडियो में बताया है कि बसपा को बर्बाद करने वाला उन्नाव का चमार बिरादरी है। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो। और अब कई चमार ऐसे प्रबुद्ध हैं जो कहते हैं कि चमारों ने जो है बसपा को ले डाला और रहा खुआ जो था वो सतीश मिश्रा जैसे लोग आ गए, उन्होंने इसको, अब रहा खुआ मायावती जी ने जो है अपने भतीजों को पूरी बसपा को हैंडओवर कर दिया। क्या बताएं, हमारा समाज ऐसे ही हजारों सालों से जिस पर भरोसा करता आया वो कहीं ना कहीं जो है अपनी नौटंकी दिखाता रहा। अरे वो तो वक्त की बात है कि संविधान में कुछ निहित है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको चूरन चाटने को मिल रहा है, और नहीं आप चूरन चाटने के भी दिन चले गए। अब जो बीजेपी चटवाएगी वो चाटना पड़ेगा। हां, आप मूर्ख बनो, घंटा घड़ियाल बजाओ, कामर उठाओ, मंदिरों में घुटना टेको, यह बस बीजेपी खुश है इसमें। सीढ़ियां साफ करो, आसपास की टट्टी साफ करो, इसमें बीजेपी खुश है, जो सदियों से करती चली आ रही है।
तो दोस्तों और साथियों, हम आपको क्या बताएं। एक तो राजनेता सब चाटुकार होते हैं। कई लोगों से अनुप्रिया पटेल के विषय में बातचीत हुई और आपको ये भी बात बता दें, कभी हमारी सोनेलाल से मुलाकात होती थी, क्योंकि मैं ज़िले का DS4 प्रेसिडेंट बना, फिर BSP प्रेसिडेंट बना और काफ़ी दिन तक जो है दोनों पद मेरे पास रहे। चाहे यह समझ लो कि इन पदों के लायक कोई व्यक्ति तब तक तैयार नहीं हुआ था और स्थितियाँ ऐसी आई। हमारे एक मास्टर बजरंग बहादुर हैं, भाई का चमार थे, मैंने ही उनको कैडेट दिया था और उन्होंने कूटनीति चालू कर दी। और आपको बता दें, यही कूटनीति पूरे प्रदेश में चली। वो हमको रास्ता बता रहे हैं कि अब आप जो है DS4 काम देखेंगे, BSP कोई दूसरा। और एक वकील थे, कचहरी में बैठते थे, दयादास एडवोकेट बाई कास्ट चमार थे, वो चाहते थे कि अब चमारों का बाहुल्य होना चाहिए। इसी बात पर हम आपको और बता दें, सन 81-82 का दौरान था और यही सितंबर के आसपास का महीना था। उन्नाव में एक ठीक पश्चिम साइड में 6-7 किलोमीटर दूर भदेउना गांव है। वहाँ मुन्ना एक पंडित थे, दिन दहाड़े 3 चमार युवकों को मार दिया था। ये बात पेपरों में आई, खूब मामला उछला। और आपको बता दें, हम और एक हमारे सरकारी कर्मचारी थे आर्यन रावत, हम दोनों लोग उन्नाव में जितने लोग परिचित थे, कोरी, पासी, चमार, धोबी, धानुक, अहीर, गड़रिया, जो भी थे अपने से मिलने जुलने वाले, सबके पास जाते हैं कि भैया कम से कम 100-200 लोगों का वहाँ जुलूस चलना चाहिए। और आपको बता दें, जब जो निश्चित स्थान दिया गया था उसमें कुल 5 लोग इकट्ठा हुए। मेरी वो दौड़ाई सब बेकार हो गई। कौन तैयार हुए? शिव भारती पासी, क्योंकि DS4 BSP दोनों प्रेसिडेंट थे। नहीं, तब BSP नहीं बनी थी, DS4 प्रेसिडेंट में था। एक राजकुमार पासी तैयार हुए, एक अघेरा गांव है वहां के मेवालाल थे, आज वो सरदार बन गए। एक आर्यन रावत थे और एक इधर ही निवाजगंज है, निवाज खेड़ा है, गदन खेड़ा चौराहे के पास, वहां के राजकुमार पासी। वो कक्षा 8 पढ़े थे, लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, छोटा ज्ञान खतरनाक होता है। खैर, यहाँ हम उनके जीवन परिचय के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। 5 लोग जाते हैं और जिला प्रशासन पूरा मौजूद था। आपको बताएं, एक 16-17 साल का लड़का मुझसे उसके आ रही थी और थोड़ी ही दूर हट करके कह रहा था, और जिला प्रशासन पूरा मौजूद, यानी DM और SP, COCT, पुलिस की पूरी गारद पड़ी हुई थी गांव में, और कह रहा था वो कि ये कब तक ये उन गांव में रुकेंगे, इसके बाद कौन इनको बचाएगा? अरे हम एक एक की ऐसी तैसी कर देंगे। किसी पुलिस वाले ने सुना और उसको घसीट करके सामने लाया। CO ने कहा इसको जाओ और किनारे ले जाओ। तो ये तो सच है कि किनारे ले जा करके उसकी पूजा नहीं की होगी, लेकिन उसकी पूजा जैसी करनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसी अगर शुरुआत से होती रहती तो सवर्णों के जुल्म अब बंद हो गए होते। ये चल रहा है, निरंतर सतत चलता जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, अनुप्रिया पटेल को मैं धन्यवाद देता हूं अपने चैनल के माध्यम से और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अब हम राजनीति से दूर हो गए हैं और वृद्ध भी हो गए हैं, तो ज़्यादा इस विषय में क्या कहें। लेकिन कम से कम समाज के लोगों में से एक चुनी हुई सांसद जो आज केंद्रीय मंत्री हैं कैबिनेट में, अटल भी उनके मोदी जी के शासन में, वो धन्यवाद की पात्र हैं। लेकिन कितने लोग इनकी बातों को समझेंगे, क्या बताएं। इस मामले में जो है एक चिराग पासवान भी जो है बिहार के हैं, वो भी ठीक बोल रहे हैं। अब कितना बोल पा रहे हैं, कितना चमचागिरी करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लोग अभी से बिहार में हलचल पैदा कर दी है और उनके पीछे इतना बड़ा काफिला चलता है
कि लोग उनके दीवाने हैं। अगर वो जमीन से चलेंगे तो दीवानापन ये अपना साकार रूप रखेगा और काई की तरह, जैसे बीजेपी काई की तरह ऊपर उतर आ रही है, उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, उनको ब्राह्मणवाद को मजबूत करना है, तो उनका भी जो है, उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो अपना पार्टी मजबूत करते रहें, अपना 2-4 एमपी विधायक ज़्यादा बनते रहें, बिगड़ते रहें। अगर ज़मीनी हकीकत ज्ञान नहीं हो पाएगा, वैसे रामविलास पासवान को उम्मीद है कि चिराग पासवान को सारी ABCD जरूर बताई होगी कि समाज को कैसे चलना है, क्योंकि इन्होंने इस जो ऐसे कदम उठाए हैं, लोग उनके साथ हैं। न जातवाद का मतलब है, देश हित की बात है, तो देश हित में सबसे पहले समाज की हित की बात है। अगर हमारा समाज जिंदा रहा तो देश आज़ाद है, देश सुरक्षित है तो ठीक है, और हम ही सुरक्षित नहीं, देश ठीक है क्या है, उससे क्या लेना देना। हमारा समाज जिंदा नहीं है तो क्या लेना देना देश से। तो दोस्तों साथियों, ज़्यादा न कह करके ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और पुनः एक बार मैं अनुप्रिया पटेल को अपने चैनल के माध्यम से, अपने श्रोताओं की तरफ से, दर्शकों की तरफ से, अपने व्यूवरों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों साथियों, मेरे युवक बच्चों, आप लोगों के दम पर ये एक एजेड व्यक्ति यूट्यूबर बनने के कगार पर है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर जो है कम से कम 150 कम हैं। आप सब लोगों के प्यार स्नेह से अगर सब्सक्राइबर आप करवाते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, तो मेरा काम चलता रहेगा, और हम वो खुशखबरी देने के लिए उतावला अभी से हूँ कि वो कब कौन सा दिन हो जब हम आपको बताएं कि हमने मोनेटाइज के लिए जो है कर लिया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोनेटाइज किसको बोलते हैं। उसके बाद जो मेहनत हम करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके एवज में यूट्यूब कुछ पारिश्रमिक देता है। शायद मुझे भी कुछ मिले, कोई खुली बात नहीं। काम अगर ठीक लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ठीक नहीं लगता तो बिल्कुल मैं आपसे नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा आप कमेंट तो करें। क्या हमारे दर्शक ऐसे नहीं जो कमेंट ना कर पाते हों? आप बताएं तो हम किस में लिखें और क्या गलत बोल जाते हैं, ये भी तो आप कहें। क्योंकि देश हित में कभी कभी मैं ज़्यादा बक जाता हूँ, जिसकी वजह से है आप लोगों को बता दें कि 15 दिन के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल लॉक कर दिया गया था। वो हमने वीडियो भी डिलीट कर दी, और अगर तिबारा स्ट्राइक आ जाती है तो पूरा चैनल ही हमारा बंद कर दिया जाएगा। क्या कहें? कहते हैं एक देहाती मसल, अपने दाम ख्वाट तो परखैया दोष काहे दे। हम ठाकुर पंडितों को नहीं दोष दे सकते, क्यों? हमारे समाज ही वो नापदान से निकलना नहीं चाहता है, तो इसको कौन बचा सकता है? हाँ, ये सच है कि जो जागरूक हैं वो बचना चाहते हैं, अपने समाज को भी उठाना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ उन जो नापदान में जो सर झुकाए घुसे पड़े हैं, उनके साथ वो भी बर्बाद हो रहे हैं, वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां सारे शूद्र समाज को जगना है, जागना है, सबसे अच्छी बात है, तभी हम बच पाएंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।